जय श्री राम जी। रामचरितमानस पाठ और राम नाम जप, ये दो ऐसी सीढ़ियां हैं जो हमारे परिवार को सुख शांति की ओर ले जाती है। राम नाम जप करते रहने से हम सबका हृदय पवित्र होता चला जाता है और वह राम नाम जो कि आपका संपूर्ण शरीर प्रेममय कर देने वाला। ऐसा नहीं है पूजा कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, घर की किसी चीज को देख करके हम बिल्कुल गुस्साए जा रहे हैं या किसी की बात को ध्यान में रख करके वो हमारे मन में मंथन चल रहा है, यह वाला राम नाम नहीं। जब सबसे बेखबर होकर अपनी डोर भगवान के हाथ में सुखपूर्वक हम अपना कार्य करने लगेंगे, जो भी कार्य है वर्तमान का सुख शांति संतुष्ट और उस कार्य को करते हुए प्रभु श्री राम का नाम लेंगे, उनके नाम का जप करेंगे और उनसे आभार व्यक्त करेंगे। हे भगवान, हे राम, मैं ये काम करने लायक हूँ, मुझे भूख अच्छी लग रही है, प्यास लग रही है, नींद लग रही है, चल पा रही हूँ। ये सब वे धन हैं जिन्हें कहीं किसी बाजार से नहीं खरीदा जा सकता। यह तो हमको भगवान श्री राम ही दे सकते हैं और पहले से दिए हैं, लेकिन इसकी पहचान नहीं। हम दौड़ रहे हैं उस मृग की भांति जो कुंडली अपनी नाभि में कस्तूरी होने के बाद भी पागल हुआ, बेचैन हुआ, भाग रहा है इधर से उधर। हम मानव भी ऐसे ही भाग रहे हैं, भगवान को खोज रहे हैं, मंदिर मंदिर खोज रहे हैं। भगवान मेरी बगल में खड़े हैं मेरी माँ के रूप में, मेरे पिता के रूप में, मेरे पति के रूप में, भाई बहनों के रूप में, पुत्र बहू पोते पोतियों के रूप में। और हम यहाँ से उनको खूब लड़ झगड़ के डांट फटकार के चले जाते हैं मंदिर में और उनकी आराधना करते हैं। मंदिर की मूर्ति में हम भगवान को ढूंढते हैं, तो हमारे घर में पहले से बसे हुए हैं, हमारे अपनों के रूप में पहचानिए और राम नाम का जप करिए, रामचरितमानस का पाठ करिए। इन सब की सब बातों का ज्ञान हमको सिर्फ और सिर्फ रामचरितमानस। आइए हम लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं। प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री रामचंद्र जी गए हैं जनकपुर और तो जनक जी के बगीचे में पहुंच गए। वहां पर देखिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण, कितना मनोरम चित्रण होने वाला है। आप लोग मन लगा कर। बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आराम यहु जो राम ही सुख दे। जनक जी के बगीचे का वह तड़ाग यानी सरोवर भगवान श्री राम देखे तो वे भी प्रसन्न हो गए। और तो और यह बगीचा, वो सरोवर, ये सब उसको सुख पहुंचा रहे हैं जो सबको सुख देता है। परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देता। दिस चितई ऊंची मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन,
चारों तरफ इधर-उधर भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी ताके, यहाँ कोई होगा अभी, हम कहाँ से कैसे फूल तोड़ने लगे दूसरे के बगीचे से, कोई हमको रोके टोके ना। इसलिए उन्होंने चारों तरफ देखा और देखा कि वहां पर माली पौधों की गुड़ाई कर रहे थे, फूलों की देखभाल कर रहे थे बगीचे की। उनसे बिल्कुल विनयवत वाणी में प्रणाम करते हुए कहा कि क्या मैं इस बगीचे से कुछ फूल ले सकता हूँ अपने गुरुवर की पूजा के लिए। इतनी कोमल और मधुर वाणी तो सबका मन मोह लेती है। यही कोमल और मधुर वाणी तो हमें अपने अपनों से भी बोलना है, ऐसे ही मधुर वाणी में मुस्कुरा करके। एक बार चलो करके तो देखा जाए, जो सौदा हमको निःशुल्क सरलता पूर्वक मिल रहा है, उसके लिए कहीं दूर नहीं जाना है बाजार से लेने। ऐसा नहीं कोई साधन करके जाए, वजनी है कहीं से हम लेके आए, बिल्कुल भरा है मेरे पास। हम भी अपने परिवार में सबको दें, सबसे हमको भी मिलने लगेगा। जहूँ दिसि चितई पूछी माली गन, लगे लेन बल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। यह प्रकृति का संजोग देखिए, सब कुछ स्वतः हो रहा है। नहीं ये संजोग भला कि राम लक्ष्मण वहां पर पुष्प तोड़ने जाए और उसी समय में सीता जी को उनकी माता पूजा के लिए, गौरी पूजा के लिए भी भेज दी। सब कुछ पहले से तय। करना क्या है, हम सबको अपने काम को जिम्मेदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक वर्तमान में रहकर जो भी काम हम कर रहे हैं, सही या गलत काम, वास्तविकता तो ये है कि जब हम राम की अनुभूति में काम करते हैं तो हमसे कोई गलत काम होता ही नहीं। गलतियां तो हम कर ही नहीं सकते। जब भगवान श्री राम का नाम मुख से चलता रहेगा, हृदय से होते हुए पूरा मन मस्तिष्क पूरे शरीर में गुंजायमान हो रहा है, पवित्र आवरण बना हुआ है, हमारे द्वारा कोई भी कार्य हो गलत हो ही नहीं सकता। तो जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें भगवान श्री राम की स्मृति बनाए हुए जब हम करते हैं तो हमसे वो गलत नहीं होता। तो हम अपने कार्यों को जिम्मेदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक करते रहें, ताकि भगवान श्री राम का हाथ तो मेरे कंधे पर, मेरे सिर पर हमेशा है। एक पल के लिए भी हमको छोड़ते नहीं। मेरे हृदय में भी है, मेरे ऊपर भी है। मैं तो भगवान रूपी सागर के जल की एक जीव के बराबर हूँ। जैसे सागर में तमाम जीव रहते हैं, मेढक मछली इत्यादि, ऐसे ही भगवान श्री राम के ऊर्जा रूपी सागर, शक्ति रूपी सागर में मैं एक जीव के समान हूँ और वह हमारी ऊपर से नीचे तक देखभाल कर रहे हैं। उसी समय में सीता जी भी आई गौरी पूजन के लिए। संग सखी सब सुभग सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। वाह, कितना सुंदर! कल्पनाओं में याद करिए, जनक जी का बगीचा, सुंदर बगीचा, दो किशोर भगवान श्री राम और लक्ष्मण फूलों की डलिया हाथ में लिए हुए फूल चुन चुन करके उसमें रख रहे हैं। और ठीक उसी समय में जानकी जी भी आ गई बगीचे में गौरी पूजन के लिए। और उनके साथ में जो सखियां हैं वे सब सुभग सयानी, उतनी तो वे परम सुंदरी हैं और उतनी ही वे विद्वान है, गुणवान है। और गुणवान है तभी तो बिल्कुल मनोहर वाणी में
मधुर वाणी में गीत गा रही हैं। सरसमीप गिरिजा गृह शोभा, बरन न जाई देखी मन मोहा। बगीचा, बगीचे के बीच में सरोवर, सरोवर के किनारे गिरजागृह, माँ भवानी जगदम्बिका का मंदिर, और उस मंदिर में माँ भगवती और उनकी पूजा करने के लिए सीता जी और सखियां, कितना मनोरम दृश्य, कल्पनाओं में। आप वहां का आनंद लीजिए, अपने मन को भी आनंद से भर दीजिए, छोड़ दीजिए सारी चिंता घर की। वह तो आपको ये सब करने के लिए ही सारा घर इकट्ठा होकर के आपको इसका अवसर दिया है, इसे मत जाने देना। आप सुनिए और आनंद लीजिए। मज्जन करि सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा, निज रूप सुभग बर मांगा। वहां सरोवर में सारी सखियों ने स्नान किया, प्रसन्न मन से गिरजा के मंदिर में पहले से प्रसन्न। पूजा करने जब भी हम जा रहे हो तो हमको इतना हमारा मन आनंदित होना चाहिए, सब चीज से भरे हुए। वहां मांगने रिरियाने नहीं जाना है, जो भी मेरे पास है भगवान ये देख रहे हैं कि जो इसके पास है उसे तो संजो नहीं रही है, और के लिए मांगा मांगी लगी हुई है, ध्यान ही नहीं देते हैं, उधर चले जाते हैं। जो बिल्कुल प्रसन्न चित्त से भगवान के सामने स्वयं प्रसन्न है और अपने तमाम सुख संपदाओं के लिए भगवान का आभार कर रहा है, तो हम सबको भी यही करना है। यही तो सीख मिलती है रामचरितमानस से। देखिए कि सारी सखियां गई मुदित मन गौरी निकेता, जो है बिल्कुल प्रसन्न मन से गौरी माँ के पास गई। पूजा कीन्ही अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। हम सब मंदिर में जाते हैं, एक लंबी लिस्ट लेकर के, भैया ये काम मेरा कर देना, माँ ये काम कर देना, मैं फिर ये चढ़ावा चढ़ाऊंगी। भगवान को ठगने जाते हैं, अपना काम सही से नहीं करते, अपने घर में प्रेम पूर्ण बाणी भी नहीं बोल पाते हैं अपने ही अपने लोगों से, अब चले गए हैं वहां पर पूजा करने। आप सोच के बताइएगा, क्या यह सही है? और सीता जी ने पूजा की अधिक अनुरागा, उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की। निज अनुरूप सुभग वर मांगा, अपने अनुरूप कि माँ मैं जैसी हूँ, क्योंकि वे जानती थी कि मैं कैसी हूँ। उनके अंदर लक्ष्मी के गुण थे, सीता जी ने लक्ष्मी माँ के गुणों को धारण किया, इसलिए उनको पता था, वे निश्चिंत थी। तभी तो कहा निज अनुरूप सुभग वर मांगा। उनको पता था लक्ष्मी का गुण धारण करेंगे तो नारायण ही हमको मिलेंगे, बस उसी में मैया मेरी सहायता करना। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। और एक सखी, संजोग देखिए, बस देखते चलिए कैसे कैसे संजोग सब इकट्ठे होते हैं। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का फूल तोड़ने जाना, उसी समय में सीता जी अपनी सखियों सहित गौरी पूजन के लिए आना। और तो और अब देखिए, एक सखी उसी झुंड में से वो अलग हो गई। यह है नारायण का संयोग, सब कुछ अपने आप कर रहे हैं, हमको कुछ भी नहीं करना है। एक सखी उसमें से अलग हो गई। गई रही देखन फुलवाई, अलगो हुई के वो क्यों को ढूंढी नहीं कि चली हम सब सखियन से अपने मिल गई, देखे लागिन फुलवारी। अब देखे तेहि तो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। अब उस सखी ने उन दोनों बंधुओं को देखा और प्रेम बस भागी दौड़ी,
कब मैं जा कर के सीता से इसकी खबर दूँ? सासु दशा देख सखिन पुलक गात जल नैन। कहु कारण निज हरष कर पूछहि सब मृदु बैन। अब उस सखी की यह दशा देख करके सारी सखियां दौड़ी, क्या हुआ, कैसे, कहाँ, क्यों तुम इतना प्रसन्न हो? प्रेम से बिल्कुल बेहबल थी, जैसे उसने जीवन मूल्य पा लिया हो, मणि पा ली हो। उसका पूरा शरीर पुलकित हो गया, नेत्र जल से भर गए, प्रेम आश्रुओं से नेत्र भरे हुए हैं। और सखियां उसको के प्रेम का, उसकी पुलक का कारण जानना चाह रही हैं। सब उससे पूछ रहे हैं। और इसके आगे का विवरण कल हम लोग मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ तक आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा, मेरा मार्गदर्शन करिएगा। मैं जिस उद्देश्य से ये कार्य कर रही हूँ, जो भगवान श्री राम के द्वारा दिया गया है, उसका उसमें मैं अपना समय और श्रम दे सकूं, सबको सुख पहुंचा सकूं। जय श्री राम।